ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवता मह्यं ददाति शुभदान्तिकम् मेरी बात ऑन है तो तत्ते दूसरा वर्जन है तो उज्जवल है। आता हूँ वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्ते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तो अध्याय 3 का पढ़ेंगे हम अभी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बात कर रहा है? बात कर रहा है?
ये पढ़ेंगे आज। आज का जो वर्ष है बहुत इंपोर्टेंट वर्ष है। आज पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीपनियोजितः। अपना 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 माइक्रोफोन बंद रखिए, कृपया बंद रखिए। अपना अपना माइक्रोफोन कृपया बंद रखिए। हम आपसे विनती करते हैं कि आपका माइक्रोफोन सब बंद रखिए, डिस्टर्ब होता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीपनियोजितः। अच्छा, अर्जुन अभी पूछ रहे हैं कि पहले तो भगवान बोले कि चलो, अर्जुन को भी पता नहीं था एक्चुअली कि राग द्वेष के, वर्तमान अर्जुन को जो कि मोहग्रस्त है, वर्तमान अर्जुन को पता नहीं था कि अटैचमेंट और एवर्सन जो कि आसक्ति और राग और द्वेष बोल सकते हैं, राग और द्वेष के कारण ही हम माया में फंसते हैं और दुख होता है हमें। जो कि वर्ष नंबर 34 से 34 में भगवान ने बताए। इंद्रिया से आपके राग द्वेष व्यवस्थित हो, भगवान ने व्यवस्था क्यों, तो व्यवस्था, राग और द्वेष अगर इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु से नहीं होता तो इंद्रिय रह के भी इंद्रिय का कोई काम नहीं है। हमारा हमारा जीव है, मगर जीव का अगर इंद्रिय वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा तो जीव है, जीव रहते हुए भी कोई काम का नहीं। आंख होते हुए भी आंख का कोई काम नहीं, कान होते हुए भी कान का कोई काम नहीं। तो राग द्वेष ही हमें, आंख आंख किसके फॉर्म से अटैच्ड होता है, फॉर्म की तरफ भागता है। The senses runs after the sun subject because of its attachment। यही काम है, ये मेन पॉइंट। अगर इंद्रिय वस्तु में आसक्ति नहीं रहता तो इंद्रिय वस्तु तो नहीं दौड़ता। इंद्रिय वस्तु की तरफ इंद्रिया दौड़ रहा है, इसीलिए हमारा गोल से हम भटक गए। गोल से हम इसीलिए भटके। इंद्रिया कहाँ भटकना चाहिए? अरे महाराज, इंद्रिया कहाँ भटकना चाहिए? इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। उसके फिर किसके सेवा में लग रहा है? शरीर के सेवा में हमेशा लग रहा है। इंद्रियां भगवान के सेवा में लगाना लगाना छोड़ के हम खुद के सेवा में लगाते हैं और उसी हिसाब से फंस जाते हैं देहात्म बुद्धि में कि शरीर ही आत्मा है। फिर आत्मा शरीर के ही मतलब सेवा में लग जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के फिर नाना योनि में फंसे रहते हैं। तो राग और द्वेष विभूषित, जो राग से द्वेष से ऊपर उठ गया उसको के काम नहीं। तो ज्ञानी लोग इसको जानते हैं कि प्रकृति ही क्या करता है, सही करता है। तीन मोड़ के अधीन में तीन तीन जो जो क्या है उसको, तीन गुण के अधीन में आदमी काम करता है। आदमी का कोई बस नहीं कि वो कर सके है, तो इसीलिए वो क्या नहीं होते हैं, इसीलिए वो आसक्ति नहीं रहता, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो ये जानने के बाद बोल रहे, अर्जुन पूछता है अच्छा ठीक है, ज्ञानी को पता चल गया कि तीन मूड के तीन गुण के अधीन में काम करते हैं, मगर ये सब जान के भी एक आदमी पाप में रत कैसे होता है? एक आदमी जानबूझ के भी वो पाप कर्म क्यों करता है? बोले अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष, पाप काम क्यों करता है वो? अनिच्छन्नपि, इसका इच्छा नहीं होते हुए भी।
उसका इच्छा नहीं रहता है करने की, वो जानता है पाप है फिर भी पाप करता है। वैष्णव कृष्ण को बोल रहे हैं बलाधिप, जबरदस्ती उसको, जैसे ही कोई गला में पकड़ के होल्डिंग बाय हिज नेक एंड मेकिंग हिम डू दिस, करो इसको। कौन उसका गला पकड़ा है? हाँ? नियोजित हो, उसको नियोजित, उसको नियोजित कर रहा है। कौन है वो करा रहा है? तो भगवान, भगवान अगले श्लोक में उसको बताते हैं। ठीक है, से आगे बारह डिस्टर्ब। इसको, ये जो अभी जो वर्सेस है ना, अभी क्या बोला रहे हैं कि बंधन में, और बंधन में फंसने का कारण भी क्या है, ये जो 36 से 43, 36 से 43 पूरा इसमें बता दूं, है ना? इसको पढ़ते हैं। हम्म। क्या बोलते हैं कि तो फिर कौन उसको कराता है? तो बलदेव विद्यासुण बोलते हैं, आगे प्रभुपाद जी के पट पट में बोलते हैं कि क्या परमात्मा करते हैं, कि परमात्मा अंदर में रह के क्या वही प्रोत्साहन देते हैं किसको पाप कर्म करने के लिए? हैं? कौन करता है? क्या अपना संस्कार कराता है? बोले संस्कार तो नहीं कर सकता, संस्कार तो जड़ है। जड़ जड़ वस्तु का क्या मजाल कि वो दूसरों को, चेतन को ये करे। तो फिर कौन कराते? परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं कराते। परमात्मा कभी पापमय चिंता कभी किसी को नहीं लगाए, पापमय कर्म भी नहीं लगाएंगे परमात्मा, उनका वही रोल नहीं है। फिर अपना संस्कार संस्कार भी नहीं करता, फिर कौन करता है? भगवान बोलते हैं अगले से, मतलब काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सम, ये काम सबको कराता है भगवान। और आगे बताते हैं। हम्म, हाँ। तो तो ये 36 वर्ष में है। देखिए इसका तात्पर्य में प्रभात प्रभा जी क्या बताते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य में बताते हैं। तात्पर्य पढ़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ताकि हम जल्दी पढ़ सकें। तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं कि जीव जो है, जीव भगवान का शाश्वत स्वरूप है ना। शाश्वत भगवान का जैसे शाश्वत स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है। और अंश होने के नाते वो प्योर है, पवित्र है, और भौतिक बंधन से परे है। भौतिक बंधन नहीं लगेगा उसको, फ्री है वो, सब कलमश से फ्री है, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर जब कभी भी ओ, और उसको पाप नहीं लगता, कोई पाप काम नहीं करता, पाप का कोई धब्बा नहीं लगता उसमें, जो भौतिक जगत का। मगर क्या करें, जब वो भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आता है और वो पाप कर्म में संलग्न होता है, कैसे, कौन संलग्न है? राग द्वेष के हिसाब से संलग्न करके करता है वो। उसका इंटेलिजेंस यूज नहीं करता है कि ये पाप है पुण्य है, और उसमें लग जाता है। कौन कराता है? विदाउट हेजिटेशन, कुछ कोई बेहिचक वो कर्म में लग जाता है, बाद में वो फंस जाता है उसमें। ऐसे भी होता है कि उसका इच्छा नहीं रहने पर भी वो करता है, ऐसे हो जाता है। जो पवित्र आत्मा, जो कि भगवत धाम, जो भगवान का स्वरूप था, है वो आत्मा जो कि उसमें कोई पाप नहीं, कोई कलमश नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, पूरा निष्पाप और पवित्र आत्मा, वो भौतिक प्रकृति के संस्पर्श से आके तीन गुण के अधीन में आके, है ना, पापाचार आदत आचरण करके फिर ऐसे हो जाता है कि वो इच्छा नहीं रहते हुए भी वो पाप कर्म करता है, जो कि अभी अर्जुन पूछ रहा है। तो इसको कौन कराता है? भगवान उसको। अर्जुन का कहने का एक ही मतलब, एक ही ये भी मतलब है, मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ कर्म करने के लिए, जबरदस्ती मेरे को कौन करा रहा है ये? मैं युद्ध करना नहीं चाह रहा हूँ, और आप मेरे को जबरदस्ती करा रहे हो, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। हम्म, कौन कराता है? तो भगवान किस में बताते हैं? भगवान ये 37 वर्ष में बताते हैं। क्या बताते हैं देखिए। कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु इसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कौन करता है ये?
काम एष क्रोधो एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये विद्येन इह वैरिणा। भगवान ने कहा विषय वासना, काम मतलब विषय वासना, लास्ट। विषय वासना क्या है? काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध, ये काम और ये क्रोध क्या करता है? रजोगुण समुद्भव। एक्चुअली काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और क्रोध क्या करता है? बाद में तमोगुण होके, काम जब क्रोध तमोगुण का उत्पन्न होता है। तो काम और क्रोध क्या करता है? महाशनो महापापा। ये महाशनो मतलब है कि जो कि सब निकल लेता है, सर्वभक्षी, सब निकल लेता है, हमारा स्वीकृति सब निकल लेता है, एक काम। और काम का ही छोटा भाई कौन है? क्रोध। काम अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में परिणत हो गया। क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है, काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। और ये सर्वभक्षी है, महापापा विद्यना। और ज्ञानी लोगों के लिए, जो जानने वाले, जो ज्ञानी लोग हैं, ये हम परिणाम, ये परम शत्रु है, महान शत्रु है, ये सबके लिए शत्रु है। चाहे ज्ञानी लोगों के लिए तो शत्रु है ये। अच्छा, ये ज्ञानी लोग के लिए क्यों बोले? ये ज्ञानी के शत्रु क्यों बोले, बताइए? ज्ञानी लोगों के लिए शत्रु क्यों बोले? तो काम तो सबके शत्रु है, देखा जाए तो काम सबके शत्रु है। तो यहाँ पे भगवान बोले कि विद्यनम, जो जानते हैं उनके लिए बहुत शत्रु, बड़ा शत्रु है। जानते हैं मतलब ज्ञानी लोग को बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा क्यों बोले, कौन बताएंगे? विद्यनाम या परिणाम क्यों बोले, कौन बताएंगे? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन बताएंगे? कौन है जो महात्मा? हाथ ऊपर कराएंगे। कौन है जो महात्मा हाथ ऊपर करेंगे? हैं? ज्ञानी लोग के लिए क्यों ये परिणाम बोले भगवान? हैं? कोई बोलेंगे? हैं? कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे? ज्ञानी लोग के लिए कौन बताएंगे? परवरित्र बताओ, आया है कि नहीं परवरित्र? ज्ञानी लोग के हरे लिए क्यों कृष्ण प्रभु जी। बताओ बताओ। और भी ज्ञानी लोग के लिए क्यों प्रभु बड़ा शत्रु? ज्ञानी लोग के लिए क्यों शत्रु है? बाकी लोग भी तो शत्रु है ना। जी, प्रभु जी पता नहीं है तो। हैं, संजीव प्रभु बताओ, संजीव प्रभु बताएंगे, संजीव प्रभु की जय। बताइए, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बताइए बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जान, जो जानता है फिर भी करता है, जानते हुए हाँ भी, हाँ इसलिए उसको ज्यादा पाप लगेगा, जानबूझ के कर रहा है। हाँ, जानबूझ के नहीं। एक्चुअली ये परिणाम, शत्रु शत्रु बोलो, शत्रु पाप लगेगा। पाप का बात नहीं है, उसके लिए शत्रु क्यों है? शत्रु तो सबके लिए ना, उसके लिए क्यों शत्रु है बोलता? तो पाप तो चलो, जो जान के भी करेगा उसको भी पाप लगेगा, जो नहीं जान के करेगा तो पाप लगेगा, मगर जो जान के करता है थोड़ा ज्यादा पाप लगता है। पाप की बात नहीं बोल रहा हूं मैं तो, जो शत्रु तो सबके लिए है काम। मगर इधर भगवान बोल रहे हैं कि जो जानता है उसके लिए बड़ा शत्रु है ये, परम शत्रु बता रहा है, परम शत्रु, महान शत्रु बता रहा है। एक्चुअली इसीलिए महान शत्रु है, क्योंकि जो जानता है वो अपना इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने की कोशिश करता है, जो जानता है। और कोशिश करते समय काम रुड़ा देता है, बाद में उसको प्रतिबंधक देता है,
वो जूझने के लिए कोशिश करता है, काम बीच में आता है तो उसको बड़ा शत्रु, उसके लिए शत्रु है। और भौतिकवादी के लिए उसको तो पता ही नहीं है, तो काम उसके लिए मित्र है। वो काम के लिए, काम की सहायता तो सब कुछ कर रहा है वो, उसके लिए क्या है, उसको तो मित्र है, क्योंकि उसको तो पता नहीं, वो तो काम में ही लगा हुआ है हमेशा, काम को तृप्ति करने के लिए लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो ज्ञानी है, जानता है कि जीवन का उद्देश्य खाना पीना मौज मस्ती करना नहीं है, वो जब कमर कसता है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तभी ये काम बीच में आ जाता है। अरे फिर उसके साथ जो भिड़ता है, उसको, उसके लिए शत्रु है, बड़ा शत्रु है। वो जानता है ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, बैरिणाम, इसलिए बोलता हूँ ना, बैरिणाम, ये बैरिणाम है, शत्रु है ये। तो इसका कारण रजोगुण के संपर्क के उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वव्यापी पापी शत्रु है। मैं एक पीपीटी बनाया था, दिखाता हूँ आपको, हाँ? दिखा। ये जो है विश्वामित्र का आश्रम है। ये एक्चुअली विश्वामित्र ऋषि ऐसे, विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र एक्चुअली राजा थे। आप तो जानते हो विश्वामित्र का कहानी, ये सबसे फेमस है। विश्वामित्र ऐसे तपस्या करते थे, और इंद्र ने उसको, इंद्र को डर आ गया, अरे विश्वामित्र मेरा आसन ना छीन ले, बोल के वो किसको भेजा? पुष्कर तीर्थ में वो कर रहे थे तपस्या। पुष्कर तीर्थ कहाँ पे है? राजस्थान में है ना पुष्कर तीर्थ, वहां पे कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। मेनका को भेजे, जाओ, ये मेरा क्या लेना चाहता है, मेरा इंद्र पद छीनना चाहता है ये, जाओ जाकर डिस्टर्ब करो। तो मेनका ने आके डिस्टर्ब किया, और वो क्या हो गए, वो विमोहित हो गए, जिस रास्ते पे जा रहे थे जो पाने के लिए, पथभ्रष्ट। बाद में अगली बार जब मेनका के साथ, मेनका का एक छोटा सा क्या हुआ, बच्ची हुआ उनका, उनका नाम क्या था? शकुंतला। तो शकुंतला का जन्म लेने के बाद फिर विश्वामित्र को होश आया, अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया था, काम को मैंने जीत नहीं पाया। उनको फिर तपस्या में बैठ गए हो। कहाँ पे बैठ गए? उत्तराखंड पे बैठ गए, पूरा ठंड में। तभी गर्मी में बैठे थे पूरे चारों तरफ आग लगा के, राजस्थान में बहुत गर्मी होता है, जाके ठंडी में बैठ गए हो, बर्फ में। और फिर कौन कौन भेजा? इंद्र ने भेजा उसको, अरे फिर ये करने लगा, मेरा आसन के ऊपर उसका नजर है, जाओ रंभा को भेज दियो। ब्रह्मा ने जाके जैसे वो तपस्या भंग करने के लिए कोशिश किए, उनको याद आ गया, विश्वामित्र को याद आ गया कि ये इंद्र मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए फिर भेजा है। तो क्रोध होके रंभा को अभिशाप दे दो, पत्थर बन जाओ। तो रंभा वहां पे पत्थर बन गया। मगर जैसे ही वो क्रोध के वशीभूत होके उसको अभिशाप दिए, वैसे विश्वामित्र को रियलाइज, आ रहे मैं तो गड़बड़ कर दिया, मैं तो काम को जीतने के चक्कर में क्रोध के चपेट में आ गया मैं। पहले तो काम को वश में करने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर काम क्या किया कि काम क्रोध के रूप में आ गया। वो चाह रहे थे अनइंटरप्टेड साधना, मगर उसमें बाधा प्रदान निकला कौन? इंद्र, ब्रह्मा को भेज के। तो क्रोध आ गया उनको, और उनको अभिशाप दे दिया। फिर वो साधना करने लग गए, कहाँ पे? वाराणसी में साधना कर ली। वाराणसी में साधना कर ली, और तभी इंद्र ने किसको भेजा? उर्वशी को भेजा।
जाओ आप जाओ उनको। उर्वशी कौन है? उर्वशी जो कि नारायण ऋषि अपने अपने उरु जहां से, जो कि इतना मतलब बहुत सुंदर अप्सरा वो क्रिएट किए थे और इंद्र को भेंट दिए थे, वही उर्वशी को जब भेजे तो उर्वशी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पिछले बार ने रंभा का जो गति हुआ हमारा भी वही गति होने वाला है। इंद्र ने बोला नहीं जाऊंगा तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और जाएगा तभी पनिशमेंट है, नहीं जाएगा तभी पनिशमेंट है। उससे अच्छा तो चला जाऊं, अवमानना करके पनिशमेंट क्यों पाना है। चला जाऊं, अगर भगवान की कुछ इच्छा होगा तो बच जाऊंगा मैं। तो इस बार उर्वशी अकेले नहीं आई, दो तीन को लेके आए और नाच गान करने लगे। विश्वामित्र को पता चला कि फिर शुरू हो गया ये नाट, शुरू हो गया। तो क्या किए, अभी वो क्रोध नहीं किए, अभी वो अभी वो क्या किए, अभी वो योग बल से उर्वशी और उनके जो दो सखी थे उनको बांध दिए। किसमें बांध दिए? पेड़ में बांध दिए, पेड़ में बांध दिया उनको। और वो फिर योग साधना में लग गए। तो ये दोनों चिल्ला रहे हैं सब, उर्वशी और अपने सखी लोग जो जो चिल्ला, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहा। ऐसा बंधन था योग की बंधन कि उसको कोई नहीं काट सकता। इंद्र जब देख रहा था, अरे ये लो हमारे चला चटी को सब बांध दिए, बोल के क्या करा, वो छुड़ाने के लिए आ गए वो। और छुड़ाने के लिए आगे, जैसे ही आगे जा रहे थे, वो पता चल गया कि उनको मैं टच करूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। वो योग बल का शक्ति था, इसीलिए जो टच करेगा वो भस्म हो जाएगा। इसीलिए वो दूर रहे वो, और सीधा बृहस्पति के पास चले गए। बृहस्पति ने बोले कि जो निष्पाप है वो बंधन को तोड़ सकता है। तो देवता में से ऐसा कोई नहीं था जो कि निष्पाप है। जो निष्पाप है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जो जो लोग हैं उनमें भी पाप के भागीदारी हैं। जो पाप है मतलब कि शरीर है, कहने का तात्पर्य यही है। तो तब तब पृथ्वी लोक में एक ही राजा थे जो कि निष्पाप थे। वो कौन है? वो है सूर्यवंशी राजा। हम्म, का नाम क्या था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र राजा है, वहां पे आखिर करते आए थे जंगल में। उनका राज माता जी लोगों का सुने, कोई नारी स्वर सुना बुला रहा है, अरे जोर जोर से पुकार रहा है। तो पास में आए, देखे कि दो नारी को बांधा गया है। बोला हम खोल दो, बंधन खोल दो। उन्होंने कोई कुछ पूछा नहीं, कहाँ से क्या सोचा नहीं, कौन बांधा होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। देखे बंधन को खोल दिए। जैसे ही खोल दिए, नारद मुनि इंद्रदेव ने बोला अपना डांस शुरू कर दो, अभी फिर दोबारा शुरू कर दो। फिर नाचने लगे, आवाज आने लगा, घुन का कैच का सब आवाज आने लगा। म्यूजिक सुन के फिर विश्वामित्र का मन फिर ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर ध्यान बल से देखो कि कौन है ऐसा कि ये बंधन को तोड़ा है। पता चला कि राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया है, बंधन को तोड़ा है। वो हरिश्चंद्र के पीछे पड़ गया वो विश्वामित्र। इसमें ईर्षा आ गया। पहले कौन सा आया? लास्ट, काम, काम के द्वारा। लास्ट के द्वारा वो पराजित हो गए। लास्ट फिर क्रोध के रूप में आया। फिर क्रोध क्या आ गया? लोभ के रूप में आया। हम्म, नहीं लोभ नहीं है, ये हो गया एनवी। सॉरी, कहाँ चला गया? एक्चुअली एनवी होगा, ईर्षा। ईर्षा होके वो क्या किए कि अरे एक राजा, राजा होके, एक गृहस्थ होके ऐसे कैसे हो गया, वो मेरे बंधन को तोड़ दिया हो। कॉम्पिटेटिव मूड में आके हरिश्चंद्र के पास गए। बोले मैं जो मांगूंगा वही देगा, हम देंगे, जो मांगेगा हम देंगे। आपका राज्य चाहिए मुझे, आपका राज्य चाहिए बोले। आपका राज्य चाहिए बोले तो वो सब राज्य दे दियो, पूरा सब राज्य दे दियो और भिखारी होके चले गए। आप तो जानते हैं हरिश्चंद्र महाराज कितना स्ट्रगल किए बाद में। अपना बीवी को बेच दिए, अपना बेटा मर गया। फिर बहुत बाद में भगवान उनको दर्शन दिए, हरिश्चंद्र राजा। तो हरिश्चंद्र राजा के पीछे पड़ गया पूरा। तो ऐसे
काम काम ही जो रूट कज है, और वो विभिन्न प्रकार के रूप में आता रहता है। कभी क्रोध के रूप में आता है, कभी ईर्ष्या के रूप में आता है, कभी लोभ के रूप में आता है। लोभ भी है ये, लोभ भी है और ईर्ष्या भी है, एक प्रकार का देखा जाए तो। लोभ भी है क्योंकि लोभ के चक्कर में वो क्या मारे, ओ राज्य को मांगे। तो तो देखा जाने से ये पता चलेगा आपको कि ये जो जो लॉस्ट है, जो काम है, वो ही विभिन्न प्रकार के रूप लेके आता है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, बाद में तमोगुण को प्राप्त होता है। कौन? गुस्सा। जब जो इच्छा करते हो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो तमोगुण में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होके क्या करेगा, वो पापाचरण करेगा, पाप आचरण करेगा। और ये पाप आचरण जो काम क्या है, ये सर्वभक्षी, सब कुछ निगल लेता है। जितना आपका स्पिरिचुअल धन, आध्यात्मिक मटेरियल सब ले जाएगा। आपका भौतिक धन और आध्यात्मिक धन दोनों ही सर्वस्वांत कर देता है। और ये काम को भगवान ने ही बनाया। जब हमारा प्रेम भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम डाइवर्ट होके खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगता है, उसको काम बोला जाता है। और काम मतलब है कि एक, क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा, लास्ट मतलब बोलते हैं कि प्रोहिबिटेड थिंग्स, इंटेंस डिजायर, एडमेंट डिजायर टू डू प्रोहिबिटेड थिंग्स, इसको बोलते हैं। एडमेंट डिजायर टू डू प्रोहिबिटेड थिंग्स, इसको बोलते हैं लस्ट। जो शास्त्र में मना किया गया है उसको जिद्दी पूर्वक, जिद पूर्वक प्राप्त करने की इच्छा जो है, जिद पूर्वक प्राप्त करने की इच्छा। लस्ट हमको बलादि पर नियोजित हो, बहुत जबरदस्ती हमको नियोजित करता हो। इंटेंस डिजायर टू प्लीज वन सेंसेस, प्रबल इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा को काम बोला जाता है। और ये प्रेम का ही विकृत रूप है। जो काम है वो प्रेम का ही विकृत रूप है। हम भगवान के अंश हैं, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है, और उसका स्वभाव है कृष्ण से प्रेम करना। मगर वो प्रेम जब खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगता है, किसका शरीर को संतुष्ट करने में, सेंसेस को, मन को संतुष्ट करने में जब लगता है, तब उसको काम बोला जाता है। हम्म। और जब ये प्रकृति के, जब प्रकृति के कांटेक्ट में आता है, जब ये प्रकृति के अ, संस्पर्श में आता है, तभी ये, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, तात्पर्य पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक जो है ना बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। ठीक है। जब वो, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? तो जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जिस तरह से दूध में अगर कोई इमली का एक बूंद खट्टा गिर जाने से दही हो जाता है, उसी प्रकार भगवत प्रेम में भौतिक संस्कृत, भौतिक प्रकृति के संगति में आके रजोगुण के प्रभाव से काम, जो कि प्रेम क्या होता है, काम हो जाता है। मगर जो काम है वो निश्चल पवित्र प्रेम का ही एक विकृत रूप है, जो कि आजकल उसको बोलते हैं ना, एक लड़का लड़की को बोलते हैं प्रेम करते हैं। ये क्या, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। क्योंकि प्रेम केवल एक ही आदमी को किया जा सकता है, वह परमेश्वर। और वही
योग्य पुरुष हैं जिनको प्रेम किया जाए, क्योंकि हम प्रकृति हैं और वो पुरुष हैं। प्रकृति प्रकृति को कैसे प्रेम करेगा? प्रकृति को एक दूसरे से शोषण में लगे हुए हैं। हम भोक्ता हैं, भोग्य नहीं। कृष्ण भोग्य है, सॉरी कृष्ण भोक्ता है, हम भोग्य हैं। हम भोग्य हैं, भोक्ता नहीं। भोक्तारम योग्य तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बोले ना, कोई भोक्ता है, हम भोग्य हैं। तो भोग्य कभी भोक्ता, भोग्य जब भोक्ता बनने की कोशिश करता है वो क्या हो जाता है? काम हुआ। और भोग्य का एक ही है ड्यूटी, क्या करना? सेवा करना। भगवान की सेवा नहीं करके जब हम प्रकृति की सेवा कर, माया का सेवा करते हैं और माया को शोषण करने में लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं काम। हाँ, बोलते हैं ना वो कृष्णेर प्रीतिवांछा ताके बोले प्रेम, और आत्मेर प्रीतिवांछा ताके बोले काम। स्वार्थ जब हमारे खुद को संतुष्ट करने के लिए जब हम कुछ भी कुछ करते हैं उसको काम बोलते हैं। हम्म। और वही काम जब संतुष्ट नहीं होता उसको क्रोध हो जाता है। रजोगुण से तमोगुण को आ जाता है, तमोगुण में कुछ दिखाई नहीं जाता, उसको बोलते हैं, वो तो बोलता है अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता में पड़ जाता आदमी। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जीव को रजोगुण से सतोगुण उठेगा तभी भगवान की भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहत रूप में कर पाएगा। नहीं तो उसको तमोगुण में अगर गिरेगा तो फिर उसका अधोगति होगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको धर्म अधर्म लगेगा, अधर्म धर्म लगेगा, पाप को उसको पुण्य लगेगा और पुण्य को पाप लगेगा, सब उल्टा दिखेगा उसको। जीवन का उद्देश्य उसको पता नहीं चलेगा, जड़ बुद्धि होगा उसको। तो वो तो काम हमें इतना हद तक ले जाता है, और जितने भी हमारे जीवन में दुख है उसका कारण ही काम है और कुछ नहीं है। क्रोध तमोगुण का प्रकट है, और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं, जैसे कि हमने देखा अन्य रूपों में भी प्रकट करते हैं बोला। अतः यदि यहाँ रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक अगर ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अभी हमारा आसक्ति कहाँ पे है? भौतिक आसक्ति है। हम अगर उसको अगर आध्यात्मिक आसक्ति से, केवल आध्यात्मिक आसक्ति कुछ नहीं, उसका परिणाम उसको ये उसका सॉल्यूशन भी दे दिया प्रभुपाद जी का। आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। इसीलिए भक्तों के संग में मन नहीं लगने पर भी 8 बजे थोड़ा थोड़ा आया करो, आसक्ति बढ़ेगा। भगवान का नाम सुबह सुबह किया करो, आसक्ति बढ़ेगा। ये आसक्ति जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा लाभ है। ये आसक्ति नहीं बढ़ेगा फिर तो भाव देखो काम क्रोध में फंसे रहो, दूसरा कुछ है नहीं। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम सुबह से लेकर ये सब करना चाहिए जहां, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक आसक्ति बढ़े धीरे धीरे। बचा जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद की ही अंश है, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान हमें थोड़ा सा स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, मगर उसका हम अगर मिसयूज करेंगे, वो स्वाधीनता जो हमें दिए हैं, वो स्वाधीनता का हम मिसयूज करके अगर उसको केवल इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे
तो जन्म जन्म तक ऐसे ही बार बार क्या करेंगे, नरकगामी होके हजारों करोड़ों जन्म जन्म इधर उधर शरीर में भटकते भटकते ऐसे ही चलता रहेगा। उद्धार नहीं होगा हमारा कभी भी। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाते, हड़प हो जाता है पूरा। यही चीज को रसगुल्ला खा खा के कितना खाएगा, वही शादी करके भोग करके कितना करेगा। जजाति महाराज 1000 साल तक कंटिन्यूस भोग, अपना बेटा का इतना भोग भोग करा, उतना भोग किया कि अपना बेटा का जवानी तक भी बोला कि मेरे को जवानी दे दो, मतलब भोग कर सकूं। लास्ट में जजाति महाराज बोले कि आग में जितना घी डालेंगे उतना ही वो जलेगा, मगर कभी शांत नहीं होगा। काम कभी तृप्त नहीं होता है, शांत नहीं होता है। काम कभी ये नहीं बोलेगा कि बस एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। काम में जितना उसमें भागवतम बोलता है काम एक खुजली की तरह है। खुजली करने से, थोड़ा सा खुजलाने से और ज्यादा खुजलाएगा वो, मगर थोड़ा देर के बाद देखेगा कि वो घाव हो गया है। उसी प्रकार काम भी ऐसे ही है, जितना उसमें डूबोगे उतना आपको खींचता चला जाएगा, खींचता चला गया, खींचता चला जाएगा। चेतना को डुबा देता है काम पूरा पूरा डुबा देता है। तो इसलिए भगवान पिछले जो राग द्वेष में बोले हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में बोले कि वेद हमें, वेद में ये भी बता गया है कि मन के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भी निर्धारित किया गया है कुछ हद तक, मगर वो इंद्रिय तृप्ति भी अगर हम सतर्कता से नहीं नहीं होगा तो फिर वो भी हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए एक रोड़ा बन सकता है। बोले हैं कि नेशनल हाईवे में भी दुर्घटना होने की संभावना है। नेशनल हाईवे किसको बुलाया गया? गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ लाइफ में दुर्घटना नहीं होता, लाइसेंस प्राप्त है, इंद्रिय तृप्ति का लाइसेंस प्राप्त। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे दुर्घटना नहीं होगा, वहां पे भी बंधन बनने की बहुत संभावना। क्योंकि वहां पे रेगुलेटेड लाइफ अगर नहीं जिएंगे तो रेगुलेटेड लाइफ भी जीने के बाद भी वहां पे दिक्कत हो सकता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में। तो इसीलिए काम से दूर दूर तक जब तक संबंध हमारा विच्छिन्न नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक जीवन का कोई शुरुआत ही नहीं होगा वहां पे। हैं? तो ज्ञानी नाम नित्य वैरिणाम बोल रहे हैं आगे। ये तो इटरनल, इटरनल एनिमी है ये। जब तक ये काम रहेगा तब तक भगवत धाम का दरवाजा खुलेगा नहीं। हाँ, वो तो पहले डिटेक्टर, वहां पे लाई डिटेक्टर बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं लस्ट डिटेक्टर होगा वहां पे एक डिटेक्टर होगा, लस्ट डिटेक्टर। हम्म अगर वो डिटेक्टर में आ गया, स्टिल यू हैव लस्टी, दे विल किक यू आउट। वहां से पूरा धक्का मार के भगा देंगे, भाग। क्योंकि वहां पे एक ही कोड कोड चलता है, वो है प्रेम, लव फॉर द लव। वहां पे कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए इसको जब तक यहां से आगे प्रपंच बताते हैं, इसको बहुत सुंदर बताते हैं। तो यही जिसका वेदांत सूत्र का, तो जब तक ये एनफ ही जनफ नहीं होगा, हाथ ऊपर बहुत, अरे बहुत हो गया भाई अभी तो। दीर्घकाल तक ऐसे ऐसे अगर होगा तो फिर बाद में बोलता है कि चलो, दुख खाने के बाद, लात विधा खाने के बाद प्रकृति का मेटल नेचर बहुत तो ताड़न देता है, तो बाद में बोलता है कि चलो बहुत हो गया भाई अभी तो, सुधर जाते हैं। बल्कि चलो अभी जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य भगवान का
ईश्वर प्राप्त करना। बाद में बोलता था तो विज्ञ जिज्ञासा, अभी तो भाई खुद को जानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जो काम है वो काम भी भगवान ने ही बनाया। भागवतम में बताया गया है, जन्माद्यस्य तोन्मयादिरतश्च, जितने भी है सब भगवान के द्वारा बनाया है, वही सर्वे सर्वा है, वही सर्व, वहां से सब कुछ उद्भूत हुआ है, उद्गम हुआ है। काम का भी उद्गम परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भाव में परिणत नहीं किया जाए, तो दूसरे शब्द में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। इसको, हाँ, और एक चीज है, ये छह जो रिपु है, शत्रु है, ये कभी जाएगा नहीं। उसमें अहंकार भी एक है। जितने भी हमारे मिथ्या अहंकार और छह रूपी काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर्य जितने भी है, ये कभी भी जाएगा नहीं। ये क्या होगा, ये स्पिरिचुअलाइज होगा, आध्यात्मिक गुण में परिवर्तन हो जाए। अभी वो किसका सेवा कर रहा है, ये छह चीजों में किसका सेवा कर रहा है, खुद का सेवा कर रहा है। ये छह चीजों में फिर भगवान के सेवा में लगे। उदाहरण देते हैं कि वही क्रोध दिखा के हनुमान ने लंका को जला दिए थे, और उसका बहुत ग्लोरिफिकेशन किए थे भक्त समाज में। अरे, हनुमान जी ने तो चमत्कार कर दिए पूरा, लंका को जला के सीता जी का खोज करके आए। भगवान उनको नहीं बोले कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो लंका जला दिया है, गड़बड़ कर दिया। भगवान ने बहुत खुश हुए हनुमान से, कभी नहीं डांटे उनको, दूसरे का घर क्यों जलाया है, तो घर, दूसरे का घर जलाया, भगवान उसको, भगवान खुश है, क्योंकि भगवान के लिए किए, भगवान की सेवा में लगाए। अर्जुन को बोले कि युद्ध कर, बिना गुस्सा में तो युद्ध नहीं करता, तो अर्जुन गुस्सा किया तो कौरवों को मार डाला, आतताइयों को मारा, भगवान बहुत खुश हुए। मारने पे भगवान खुश हुए, हिंसा करने पे भगवान खुश हुए। तो हमारा जो उद्देश्य है भगवान को खुश करना, वो सब उसमें भगवान के सेवा में लग जाता है। वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाता है, वो हमें बंधन में नहीं डालता है। ये जो अभी बंधन में डाला है, डाल रहा है, ये सब हमें जब वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो हमें बंधन में नहीं डालता। यही उसका फायदा है, उसको हम निकाल नहीं सकते। बोलते हैं अगर रहना है तो मेरे दास की तरह रहे, स्वामी मत बन। अभी हम किसके दास हैं, काम के दास हैं, क्रोध के दास हैं, लोभ के दास हैं, मद माश्चर्य के दास हैं। बाद में वो हमारा दास बनेगा, भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो वो हमारे दास बनता है। रहना है तो चला मेरे दास बन के रहे, यही भाव है। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। यही इसका भाव है। तो ये काम, ये जो, ये आगे भी बहुत सुंदर है, इस श्लोक आगे, इसको आगे जाता है ये श्लोक। ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा यथा दर्शमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। बहुत सुंदर चीज है। धूमेनाव्रियते वह्नि, ये कल पढ़ेंगे, हैं? यथादर्शो मलेन च, ये काम कैसे रहता है, कहाँ रहता है, आगे बताते हैं कहाँ रहता है। ये काम का ही रूप है, ये तो बताते हैं ना, काम का रूप। काम क्रोध के बारे में 42 वर्ष तक बताते हैं भगवान। हम्म। तो हम काम, कल कल ये इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसको इसमें कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बताइए। हाँ, इसको कुछ बोलना है उसको कुछ।
पिन ड्रॉप साइलेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अभी एक एक करके सब बोलेंगे। लास्ट में हमारे हमारे जगते हैं, लास्ट में 9 बजे से सब जग जाते हैं। हरे कृष्ण बस शुरू हो जाएंगे, बस बस बस। बहुत अच्छा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी हमें पूछना था कुछ। आनंद की जय। हैं? प्रभु जी क्वेश्चन है? हमें प्रश्न पूछना था। हाँ जी प्रभु जी। बताओ महाराज, बताओ, बताइए। प्रभु जी जैसे जो मतलब भगवान को एक लाइट की तरह मानते हैं, वो मतलब प्रभु जी भगवान के ब्रह्म एफएलजेस तक जाते हैं। तो प्रभु जी जो हाँ, ब्रह्म एफएलजेस होती है, तो वहाँ वो मतलब परमानेंटली रहते हैं या वहां से नीचे उनका फॉल डाउन होता है? फॉल डाउन होता है, वहां से ही फॉल डाउन होता है। भागवतम में बताया गया है, भागवतम के श्लोक है कि जो लोग ज्ञानी लोग हैं, निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो ज्यादा देर नहीं रहते, वहां से भी उनका पतन होता है, बोलते हैं। कि भागवतम में है। कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, मगर एक चीज तो है। इसका ऐसा उदाहरण देते हैं कि वहां पे शिवा नहीं रहता, इसलिए पतन होता है, बोलते हैं। मगर मगर ये भी शास्त्र का एक बात है कि जो एक बार आध्यात्म क्या, एक बार जब उसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, वो कभी भूलेगा नहीं। तो किस तरह से पतन होता है वो पता नहीं, किस तरह से, किस तरह का पतन होता है। पतन इन द सेंस कि हमारे जैसे कि पूरा भूल जाए सब कुछ और फिर वही मर्त्य बुद्धि हो जाए, मुझे ये डाउट है। मैं किसी को पकड़ के पूछूंगा। पतन लिखा है किसमें? भागवतम में। मगर किस तरह का पतन होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक चेतना में आया है वो कभी दूसरे भूलेगा नहीं, कभी वो अपना स्वरूप को भूलेगा नहीं। तो पतन किस प्रकार का होता है, किस सेंस में पतन बताया गया, वो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। मगर पतन तो होता है, ऐसा तो सुनिए। पर किस तरह का पतन होता है, रूपा जी तात्पर्य में बोलते हैं पतन होता है उसका, छोटे छोटे बुक में भी आपको मिलेगा पतन होता है उसका। They cannot remain always in that state. They have to come down to this world and again engage themselves in these material activities. You will find such kind of statements in the small book. But how they, fall down from that platform, you have to see that. धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तू ही बोल देना है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है।